कल यानी 17 अप्रैल को मार्केट फिर से बहुत अच्छा मोमेंट यहाँ पे दिया। लगभग 1.75% का तेजी हम लोग को अपने इंडियन मार्केट में देखने को मिला और सबसे ज़्यादा तेजी हम लोग को लार्ज कैप कंपनियों में देखने को मिला। एज पर मनी कंट्रोल ये वीक लास्ट 2 सालों में सबसे तेजी वाला वीक के हिसाब से देखा गया। इस वीक 3 ट्रेडिंग सेशन थे। मंडे मार्केट ऑफ था, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को 3 वीक में लगभग 4.5% की तेजी हम लोग को देखने को मिला हमारे इंडियन मार्केट में। आज फ्राइडे है, आज छुट्टी है, फिर से मार्केट बंद है गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य पर। तो ये 3 दिनों पे मार्केट ने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। सबसे तेजी 2 सालों में इस वीक में हम लोग को देखने को मिला है। तो चलिए अब हम लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। और हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आज वैसे ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिले, क्योंकि ज़्यादातर हमारे म्यूचुअल फंड जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज में है। लार्ज कैप हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नहीं के बराबर है। तो सबसे ज़्यादा तेजी कल के दिन मार्केट में लार्ज कैप कंपनीज में देखने को मिला था, इसलिए लगभग हमारा पोर्टफोलियो आज के दिन 0.5% के करीब करीब अप में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक एक करके कमेंट सेक्शन से कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहला कमेंट यहाँ पे आया है, स्टार्टेड इन 2018 बट एज पर मेजर पार्ट इन्वेस्टमेंट इन 2024 एंड 25 ड्यूरिंग ऑल टाइम हाई पोर्टफोलियो इज़ वेरी डाउन। तो इनका कहना है, इन सर का कहना है कि इन्होंने स्टार्ट तो किया था 2018 से, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो 2024 और 2025 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इनको अपने पोर्टफोलियो में अभी के समय बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर ये सर 2018 से डिसिप्लिन के साथ एक फिक्स्ड अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते, मान लेते कि 5000 करके भी इन्वेस्टमेंट करते और कंटिन्यू अभी तक करते, तो इनके पोर्टफोलियो में लॉस के बाद छोड़ ही दीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता, क्योंकि 7 साल का ड्यूरेशन है और 7 साल में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लगभग सितंबर मंथ के लास्ट से 6-7 महीने होने चल रहे हैं। सितंबर मंथ के लास्ट से मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ है और वो कंटिन्यू अभी के समय चल रहा है। वैसे अभी थोड़ा पुल बैक हम लोग को देखने को मिल रहा है। बॉटम से देखेंगे, रिसेंट बॉटम से देखेंगे तो निफ्टी लगभग 7 से 9% के बीच में मूव करता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अभी भी मार्केट पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर अभी भी है। 23,850 के करीब करीब देखने को हम लोग को मिल रहा है निफ्टी। तो यहाँ से भी अभी काफ़ी रास्ता तय करना बाकी है ऑल टाइम हाई तक। तो देखिए अभी के समय आपके पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने जो मेजरली इन्वेस्टमेंट किया था वो 2024 और 2025 में इन्वेस्टमेंट किया था और मार्केट 2024 के सितंबर से करेक्ट हो रहा है। तो ये लाजमी से बात है कि मार्केट गिर रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। पर आप बने रहिए मार्केट में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मिनिमम मैं बोलूँगा 5 साल वेट कीजिए। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो का कंपेयर कीजिएगा, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो देखिएगा आपके पोर्टफोलियो में जो नेगेटिविटी है वो तो बहुत जल्द ही पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस अच्छे प्रॉफिट में भी आप आ जाएंगे। शुरुआत में ऐसे हो सकते हैं। देखिए आपने जब से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट 2024 और 25 से किया है तो उस समय से मार्केट गिरना शुरू हो गया, तो इसलिए आपको लॉसेस देखने को मिल रहा है। अगर यही इन्वेस्टमेंट शुरुआत से करते तो आपको अपने पोर्टफोलियो में अभी के समय भी काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिलता। तो बने रहिएगा, लॉन्ग टर्म में जरूर से आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कमेंट हम लोग देख लेते हैं। टिल 17 अप्रैल मॉर्निंग माई पोर्टफोलियो इज एग्जैक्टली 1% ग्रीन फ्रॉम टॉप। तो इनका कहना है कि 17 अप्रैल के सुबह से इनके पोर्टफोलियो में ग्रीन देखने को मिल रहा है, लगभग 1% प्रॉफिट में आया है इनका पोर्टफोलियो। तो देखिए अभी काफ़ी सारे भाइयों का भी कमेंट आ रहा है कि अभी धीरे धीरे पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन हो रहा है, क्योंकि मार्केट जो है अभी के समय देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पुल बैक करता हुआ हम लोग को दिख रहा है। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, रेट कट के बाद भी हम लोग को थोड़ा मार्केट में तेजी देखने को मिला और ये 90 डेज़ का जो टैरिफ में पॉज लगा है इसके कारण से भी हमारे इंडियन मार्केट में थोड़ा तेजी देखने को मिल रहा है। साथ में कंपनीज के अर्निंग्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो इंडियन मार्केट आगे अच्छा कर सकता है आने वाले हफ्तों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। भाई बीइंग अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर, बेचना है नहीं और कुछ खरीद भी नहीं पाए, अब बताएं क्या करें। तो देखिए इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये और इन्होंने बेचना तो है नहीं, निकलना नहीं है मार्केट से, पर इनका कहना ये है कि इन्होंने इस गिरावट में कुछ बाय भी नहीं किया है। तो अब क्या करना चाहिए। तो देखिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डिसिप्लिन के साथ जो मंथली बेसिस पे एसआईपी जाता है उसको चलते रहने दीजिए, वो एवरेज आउट तो करेगा ही करेगा। और मार्केट में जब भी हम लोग को गिरावट देखने को मिले तो थोड़ा बहुत करके हम लोग को लमसम करके भी चलना रहता है। जैसे कि मार्केट गिरा था लगभग 15 से 16%, निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग ने भी इन्वेस्टमेंट
काफ़ी बार किया है। निफ्टी को अभी भी अगर देखेंगे तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 8 से 10% अभी के समय भी करेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी चाहे तो आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि निफ्टी यहाँ से जो है ऊपर ही चला जाएगा। मार्केट है तो यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा भी सकता है, नीचे करेक्ट भी हो सकता है। तो अगर यहाँ से फर्दर करेक्शन होता है तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, पर इस लेवल में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, स्मॉल मिड कैप तो इतने भागे नहीं आज। तो इनका कहना है कि 17 अप्रैल यानी कि जहाँ पे मार्केट ने लगभग 0.25% का तेजी दिखाया, तो खास करके ये हम लोग को लार्ज कैप में देखने को मिला है। स्मॉल में 0.5% के करीब तेजी देखने को मिला। वहीं पे अगर मिड कैप की बात करें तो 0.8% का तेजी देखने को मिला है। ज़्यादातर जो तेजी है वो हम लोग को लार्ज कैप कंपनियों में देखने को मिला है, क्योंकि अभी के समय FII की तरफ से हम लोग को बाइंग देखने को मिल रहा है। FII हमारे इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत किया है वो लार्ज कैप कंपनी से शुरुआत किया है, ताकि मार्केट में अगर करेक्शन हो तो ज़्यादा गिरावट ना हो। लार्ज कैप कंपनीज ज़्यादा सेफ होते हैं, तो इसलिए आज के दिन हम लोग को ज़्यादातर बाइंग जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही देखने को मिले हैं। आगे और एक कमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आया है, भाई जी मेरा 5,81,000 में से 55,000 रुपीज़ लॉस चल रहा है। तो इनका कहना है कि 5,81,000 इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और 55,000 इनका लॉस चल रहा है। तो देखिए मुझे लगता है कि आपने जो है एकदम टॉप में इन्वेस्टमेंट किया होगा और शायद से अगर लमसम इन्वेस्टमेंट है तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SIP कंटिन्यू करते रहिए मंथली बेसिस पे, और साथ साथ में मार्केट के गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करके चलिए और अपना जो ड्यूरेशन है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। मिनिमम 8 से 10 साल तक होल्ड कीजिए। जरूर से पोर्टफोलियो ग्रीन तो होना ही है, इससे पहले ही ग्रीन हो जाएगा और आपको लॉन्ग रन में जाके एक अच्छा वेल्थ बनता हुआ नजर आएगा अपने पोर्टफोलियो में। यहाँ पे हम लोग लास्ट कमेंट देख लेते हैं और काफ़ी सारे अभी के समय पॉजिटिव कमेंट भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे एक सर का क्वेश्चन है, विशाल सर जी का, माई पोर्टफोलियो डाउन 11% फ्रॉम पीक एंड नाउ रिकवर्ड एवरीथिंग, नाउ इन पॉजिटिव 1% रिटर्न। तो इनका कहना है कि इनका पोर्टफोलियो जो है ऑल टाइम हाई से लगभग -11% तक चले गया था और अभी के समय इनके पोर्टफोलियो में फिर से पॉजिटिवनेस आ चुका है। 1% अभी के समय इनका पोर्टफोलियो में ग्रीन हो रखा है। तो जिन्होंने जो गिरावट का फायदा उठाया, गिरावट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, मंथली बेसिस पे SIP तो गया ही है, साथ में जो गिरावट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको अभी के समय अपने पोर्टफोलियो में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और पोर्टफोलियो धीरे धीरे जो है वो ग्रीन होता हुआ नजर आ रहा है। अपने पोजीशन को होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए और ऐसे गिरावट मार्केट में बीच बीच में आते रहेंगे, तो इससे डरना नहीं है और मंथली बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ SIP करते चलना है और बीच बीच में जब भी मौका मिले तो थोड़ा बहुत करके लमसम भी करते चलिएगा, तो लॉन्ग रन में जाके एक अच्छा वेल्थ आप मार्केट से क्रिएट कर पाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।